Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Pragyan Lakhia here. Nifty shot up more than 280 points on the last trading session of financial year 22-23. निफ्टी के अंदर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जो 280 पॉइंट्स का बाइंग आया, तो ये क्या सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी या फिर यहां से एक नए बुल रन की शुरुआत हो सकती है? इसी के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फ्राइडे को रिलायंस के शेयर के अंदर एक न्यूज था। रिलायंस के अंदर से रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का डीमर्जर होने वाला है। रिलायंस अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 1:1 के रेशियो में रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के शेयर्स देने वाला है। ये जो रिलायंस का नया एंटाइटी है, रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, ये एक एनबीएफसी की तरह काम करने वाला है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के अंदर जो 280 पॉइंट्स का बाउंस आया, ये बाउंस इंडेक्स के 3 हैवीवेट शेयर्स रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और इंफोसिस, ये 3 शेयर्स ने ये 280 पॉइंट्स की रैली में से आधा कंट्रीब्यूशन दिया था। अगर हम हमारे इंडेक्स निफ्टी का 52 वीक हाई देखें तो वो 18,817 कुछ था, और अगर हम निफ्टी का करंट प्राइस देखें तो वो 17,360 के अराउंड कुछ है। मतलब निफ्टी अपने 52 वीक हाई से सिर्फ और सिर्फ 10% ही डाउन है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली शेयर्स को देखें तो इंडिविजुअल शेयर्स के अंदर ये पेन बहुत ही ज्यादा है। लार्ज कैप शेयर्स मिनिमम 15 से 20% के डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। ये लार्ज कैप शेयर्स में रिलायंस, एल&टी, एचडीएफसी बैंक, इस तरह के लार्ज कैप शेयर्स मिनिमम 20% के डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। मिड कैप शेयर्स हमें 25 से 30% के डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। और अगर हम स्मॉल कैप शेयर्स को देखें तो स्मॉल कैप शेयर्स को हमें 50-50% के डिस्काउंट पर अभी मिल रहे हैं। अगर यहाँ से ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट्स अच्छे होते हैं और जो अभी होना स्टार्ट हो गए हैं, अगर यहाँ से ग्लोबल मार्केट में रैली स्टार्ट होती है तो हमारे मार्केट में भी यहाँ से एक नए बुल रन की स्टार्ट हो सकती है। अगर यहाँ से फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करने की साइकिल को स्टॉप करता है और धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट कम करने की साइकिल को स्टार्ट करता है तो मार्केट में यहाँ से बहुत ही बढ़िया बुल रन स्टार्ट हो सकता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स अपने दिन के हाई के ऊपर ऑलमोस्ट 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हुए हैं। अगर यहां से जो एफआईआई पिछले 4 महीने से कंटिन्यू सेलिंग कर रहा था और वो अपना सेलिंग स्टॉप कर देता है, और अगर एफआईआई यहां से बाइंग के साइड आ जाता है तो यहां से मार्केट में बहुत ही बढ़िया रैली हो सकती है, क्योंकि करंटली जो हमारे शेयर्स के प्राइस है वो बहुत ही अंडर वैल्यूड है। और अगर हम निफ्टी का पीई रेशियो भी देखें तो निफ्टी का करंट पीई भी 20 के अराउंड है। और जब भी निफ्टी का पीई 20 के अराउंड होता है और अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से निफ्टी भी 50% का रिटर्न देता है आपको नेक्स्ट 3 इयर्स में। यहाँ से आईटी के शेयर्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम ऑप्शन चेन को देखें तो ऑप्शन राइटर ने 17,000 के पुट बहुत ही एग्रेसिवली सेल किए हैं। मतलब कि लोगों का कन्विक्शन है कि मार्केट अब 17,000 को जल्दी ब्रेक नहीं करने वाला है। पिछले 4 कंसेक्यूटिव मंथ से निफ्टी मंथली कैंडल रेड बना रहा था, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल मंथ की सीरीज में निफ्टी एक ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर की साइड क्लोज हो सकता है। और अगर यहाँ से कोई नए नेगेटिव न्यूज नहीं आते तो मार्केट में एक नया बुलरन भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि मार्केट पिछले 18 महीनों से कहीं पर भी या कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। अप्रैल सीरीज में 4 पब्लिक हॉलीडेज है और अप्रैल सीरीज सिर्फ और सिर्फ 15 ट्रेडिंग सेशन का रहने वाला है। चलिए चार्ट पर भी थोड़ा हम इंडेक्स को एनालिसिस कर देते हैं, और मैं एक शेयर को भी आपको दिखाने वाला हूं कि इस शेयर में भी यहाँ से बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी को चार्ट्स पर एनालिसिस करें तो निफ्टी ने 17,000 से लेके 16,900 के बीच में एक बहुत ही बढ़िया बेस बनाया है, और उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे दिया है। अब अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है तो निफ्टी ऊपर की साइड जो यहाँ पर एक गैप छूट गई है, यहाँ तक निफ्टी आ सकता है, जो है 17,600 तक। तो 17,600 मेरा पहला टारगेट रहेगा निफ्टी के लिए। और उसके बाद अगर निफ्टी उसके ऊपर क्लोज दे देता है तो निफ्टी 17,800 तक भी आ सकता है। अगर निफ्टी 17,500 के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करता है तो मैं निफ्टी में बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि निफ्टी के अंदर एक बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। सेम वे अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी ने भी डेली चार्ट्स पर बाय दे दिया है, और बैंक निफ्टी अपनी ये जो गैप छूट गई है यहाँ तक आ सकती है 41,000 तक, और उसके बाद बैंक निफ्टी 41,600 तक भी आ सकती है। अगर बैंक निफ्टी को बुलिश होना है
तो बैंक निफ्टी को नेक्स्ट वीक की कैंडल 41,000 के ऊपर क्लोज करना जरूरी है। इसके साथ साथ अगर हम यूएस मार्केट्स के भी चार्ट देख लें तो यूएस मार्केट्स में भी डाउ जोन्स जो है उसने वीकली चार्ट्स पर ब्रेकआउट दे दिया है। और मेरे चार्ट्स के ऊपर जब भी इस तरह से डाउ जोन्स में बाय आता है तो डाउ अपने प्रीवियस स्विंग हाई यानी कि 34,400 तक जा सकते हैं। और सेम वे डाउ के साथ साथ नास्डैक ने भी वीकली चार्ट्स पर बाय दे दिया है। तो यहाँ से ग्लोबल मार्केट्स में रैली हो सकती है और उसी को हम इंडियन मार्केट्स में भी फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक स्टॉक आपको दिखाना चाहता हूँ जो चार्ट्स पर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम बाटा का शेयर देखें तो बाटा के शेयर ने डेली टाइम फ्रेम में बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन किया है। ये ऑलमोस्ट 1.5 महीने से साइडवेज हो गया था। यहाँ पर अगर आप डेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 22 फेब से साइडवेज हो गया है। और अगर अब ये जब भी 1435 का लेवल कट करेगा तो इसके अंदर बहुत ही बढ़िया बाइंग और शॉर्ट कवरिंग की रैली स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको बाटा का चार्ट अच्छा लगता हो तो आप बाटा के अंदर भी ट्रेड ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देखें तो निफ्टी के अंदर 17,000 के लेवल पर बहुत ही ज्यादा पुट राइट हुए हैं और ऑप्शन राइटर को कन्विक्शन है कि मार्केट जल्दी नीचे नहीं आने वाला है, इसीलिए उन लोगों ने 17,200 और 17,300 के भी पुट राइट कर दिए हैं। और अगर हम कॉल राइटिंग की साइड देखें तो कॉल राइटर्स के बार बहुत बड़े नहीं दिख रहे हैं, यानी कि कॉल राइट नहीं हुए हैं। तो ये लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट अभी जल्दी से नीचे नहीं आने वाले हैं और मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है। इसके साथ अगर हम एफआईआई का डेरिवेटिव्स का डेटा देखें तो एफआईआई ने भी इंडेक्स के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया है। एफआईआई ने 29 मार्च को 2,000 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बाय किए थे और 31 मार्च को 250 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग करके गया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे अगर हम इंडेक्स ऑप्शन में देखें तो एफआईआई ने ऑलमोस्ट 17,000 के इंडेक्स ऑप्शन सेल किए हुए हैं। तो एफआईआई ने ऐसा लगता है कि 17,000, 17,200 और 17,300 के पुट ऑप्शन सेल किए हैं और अब वो लोग यहाँ से कैश मार्केट में बाय करके मार्केट को ऊपर खींच कर ले जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।